माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी वाद में यह व्यवस्था दी थी कि किसी भी प्राकृतिक वाटर बॉडी के स्वरूप से कभी कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। सीधे सच्चे शब्दों में कहा जाए तो नदी, झील, तालाब, पोखर आदि के प्राकृतिक स्वरूप में किया गया कोई भी बदलाव प्रकृति से की गई छेड़छाड़ के रूप में गंभीर संज्ञेय अपराध माना जाएगा। सहारनपुर में हसनपुर चुंगी के सामने स्थित 22 बीघा के इस तालाब पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के सर्वथा विपरीत मंडलायुक्त आवासीय कॉलोनी का शिलान्यास स्वयं मंडलायुक्त के द्वारा 27 मई 2019 को जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में कर दिया गया था। इस बेहद हाई वोल्टेज एवं संवेदनशील मुद्दे को नगर विधायक संजय गर्ग द्वारा विधानसभा में बेहद जोरदार तरीके से उठाते हुए सरकारी भूमि को सरकारी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। आज पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 पर आइए जानते हैं इस विषय पर नगर विधायक संजय गर्ग जी का क्या कहना है। 5 जून 2021 विश्व पर्यावरण दिवस हम सबको मौका देता है सिंहावलोकन करने का। हमने आसपास के माहौल में अति दोहन कर कर पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया। बड़े अफसोस की बात है कि ये आज़ादी के 7 दशकों के बाद सहारनपुर के जितने भी ब्लॉक्स हैं सभी डार्क जोन में पहुंच गए। अति दोहन पानी का कर कर भूमिगत जल को हमने नीचे उतार दिया। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट और भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस बात के लिए बार बार निर्देशित करता रहा कि 1950 और 51 में भू लेखों में, राजस्व लेखों में जहाँ भी तालाब और जोहड़ दर्ज हैं उनकी प्रकृति को ना बदला जाए और उनमें कब्जा मुक्त कर कर जल संरक्षण के लिए, भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने के लिए उन्हें उनका पुराना स्वरूप लौटाया जाए। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के उन तमाम आदेशों और निर्देशों की अनदेखी करते हुए वर्तमान में हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अपने आवास के लिए एक जोहड़ को दाव पेच कर कर इस तरह के कागज शासन में प्रस्तुत किए गए और उसे एक अपने आवास के परिसर के रूप में मंजूर कराकर उसका पैसा मंजूर करा लिया। मेरे द्वारा बार बार अधिकारियों को कहे जाने के बावजूद सबने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि ये निर्णय मंडल आयुक्त के द्वारा लिया गया था। तब मुझे विधानसभा में इस बात का सवाल उठाना पड़ा और विधानसभा में सवाल उठाकर जब मैंने इस बात का शासन से सवाल पूछा तब शासन को मजबूर होकर वो स्थल बदलना पड़ा और मोहम्मदपुर माफ़ी हसनपुर चुंगी के पास स्थित वो जोहड़ जब भी हम उधर से गुजरते थे अपने जन्म से लेकर शैशव अवस्था से लेकर आज तक हमने उसे जोहड़ के रूप में देखा, परंतु उसके स्वरूप को बदलकर वहाँ मंडलायुक्त का आवास बनना था, उसका नक्शा बनाया जा रहा था, वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया था। निश्चित रूप से विधायिका के उस कर्तव्य को निभाते हुए विधानसभा में इस सवाल को उठाकर हमने इस बात के निर्णय को पलटवाने का काम करा और उसी तरह भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए सेक्टर 66 में जहाँ नदीम कॉलोनी के पास किस तरह से कमेला कॉलोनी नदीम कॉलोनी के पास किस तरह से उस जोहड़ को नगर निगम के द्वारा कूड़े से पाट कर कूड़े का एक पहाड़ बना देने का काम कर दिया गया, वहाँ पर भी उस निर्णय को बदलना पड़ा और इस बात का आश्वासन शासन को देना पड़ा कि हम कूड़े को हटाकर वहाँ दोबारा से जोहड़ की प्रकृति में उसका सौंदर्यकरण करने का काम करेंगे। यहाँ के लाखों लोगों के श्रद्धा के केंद्र गूगा पीर में भी कुछ भूमाफियाओं ने जोहड़ पर कब्जा किया था, इसका भी मैंने सवाल उठाया क्योंकि मेरे मन में ये टीस थी कि हमारा जनपद पहले से ही डार्क जोन में है, क्रिटिकल स्थिति में है, क्रिटिकल डार्क जोन की श्रेणी में है। अगर भूमिगत जल का स्तर नहीं बढ़ेगा तो आने वाले लोगों के, आने वाली पीढ़ी के लिए हम बहुत ही खतरनाक समय और चुनौती उनके सामने रखने जा रहे हैं।